दोस्तों, क्या आपको भी सपने में अपने मरे हुए प्रियजन कभी दिखाई देते हैं? किसी को अपने दिवंगत पिताजी सपने में दर्शन देते हैं, तो किसी को अपनी माता या अन्य परिजन। शायद आपने भी कभी न कभी सपने में अपने मृत संबंधियों को अवश्य देखा होगा, लेकिन प्रायः हम सुबह उठकर ऐसे सपनों को भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ऐसा सपना क्यों आया? इसका अर्थ क्या है? दरअसल सपने में मृत परिजन दिखाई देना कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य और संकेत छुपा होता है, जिसका विस्तार पुराणों में भी मिलता है। आज मैं आपको इसी विषय में एक अद्भुत प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सपनों में मरे हुए परिजन दिखना किस बात का संकेत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, इस कथा को ध्यान से सुनिए और अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। साथ ही अगर यह कथा अच्छी लगे तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। एक बार देवर्षि नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। वे यमलोक पहुंचे। यमराज ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम कर बोले, हे देवर्षि, आपका हमारे यमपुरी में स्वागत है। आपके आने से हम धन्य हुए। कृपया बताएं, क्या खास प्रयोजन है जो आज आप यहां पधारे हैं? नारद जी ने भी यमराज को प्रणाम किया और बोले, हे धर्मराज, आप मृत्युलोक और तीनों लोकों के न्याय के देवता हैं। सभी प्राणियों का लेखा जोखा आपके पास है। मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण शंका लेकर आया हूं, कृपया उसका समाधान करें। यमराज बोले, आपके मन की बात जानना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप निसंकोच अपनी शंका पूछें। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैंने पृथ्वीलोक में कई तरह की अजीब बातें देखीं। पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, वेताल आदि प्राणियों के कारण मनुष्य दुहक भोगते हैं, उन्हें कष्ट मिलता है। ऐसा क्यों होता है? साथ ही कई मनुष्यों को सपने में अपने पूर्वज, अपने मृत परिजन दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या संकेत मिल रहे होते हैं? कृपया समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इन प्रश्नों के उत्तर दें। यमराज बोले, हे देवर्षि, आपने बहुत उचित प्रश्न किए हैं। मैं एक कथा के माध्यम से उत्तर दूंगा, जिससे आपको और सभी मनुष्यों को इन प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। बहुत समय पहले मध्य देश में एक सुंदर समृद्ध नगरी थी। वहां सेठ धर्मन अपने 4 भाइयों सुमन, नंदन, विरचन और विभान के साथ रहता था। उन पांचों के विवाह हो चुके थे और वे आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। सेठ के पास कोई अभाव नहीं था। बहुत धन, संपत्ति, सुख, सुविधा, कारोबार, खेती, बाड़ी आदि था। यह सब संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से मिली थी। धर्मन के पूर्वज महादानी, धार्मिक और पुण्यात्मा थे। वे मंदिर में भंडारे, दान, यज्ञ हवन आदि किया करते थे। लेकिन धर्मन में पूर्वजों के गुण नहीं थे। वह कंजूस, स्वार्थी बन गया और अपने धन का कभी सदुपयोग नहीं करता था। न किसी को दान देता, न भूखों को खाना, न ही कोई यज्ञ हवन करता। हालांकि उनके पूर्वज दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन धर्मन और उसके भाई केवल धन कमाने और जोड़ने में लगे रहते थे। इससे उसके पूर्वज बहुत दुखी रहने लगे। समय बीता, पितृपक्ष आया। सभी पूर्वज जो पितृलोक में वास कर रहे थे, अपने पुत्रों से श्राद्ध, तर्पण, दान आदि की अपेक्षा कर रहे थे, परंतु धर्मन और उसके भाइयों ने ऐसा कुछ नहीं किया। न उन्होंने तर्पण किया, न किसी भूखे को भोजन कराया, न दान धर्म किया। उन्हें पूर्वजों के पुण्य कर्मों की कोई कद्र नहीं थी। इससे उनके पूर्वजों की आत्मा बहुत दुहखी रहती थी और पितृलोक में भी उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही थी। अब धर्मन इतना धन लोलुप हो गया कि उसने पूर्वजों के नाम पर कोई भी धार्मिक कर्म बंद कर दिए। इस कारण उसके पूर्वजों की आत्मा घर परिवार से असंतुष्ट और अशांत अशांत रहती थी। उन्होंने विचार किया कि अब यमराज के पास जाकर अपनी व्यथा कहें। पूर्वज पितृलोक से यमलोक पहुंचे और यमराज को सब हाल बताया। हे धर्मराज, हमारे पुत्रों ने न तो श्राद्ध, तर्पण,
दान आदि कुछ किया, न ही धर्म कर्म का पालन, उनसे हमारा पतन हो रहा है। कृपया हमें हमारे पुत्रों से मिलने भेजें। यमराज बोले, हे पितरों, प्रत्यक्ष भेंट संभव नहीं, किंतु आप स्वप्न के माध्यम से अपने पुत्रों को संकेत दे सकते हैं। सभी पितृगण इस बात पर सहमत हुए और वे अपने पुत्रों के सपनों में आने लगे, संकेत देने लगे, दुख जताने लगे। परंतु धर्मन और उसके भाई सपनों के संकेत भी नजरअंदाज करने लगे। कुछ समय बाद धर्मन के व्यापार में जबरदस्त घाटा होने लगा। सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भाइयों के बीच लड़ाई, झगड़े, बिखराव, दरिद्रता आ गई। उनकी दशा दयनीय हो गई। उधर पितृलोक में पूर्वजों को यह देखकर अत्यंत क्लेश होता। वे फिर यमराज के पास पहुंचे। हे धर्मराज, कोई उपाय कीजिए। अब यमराज ने स्वयं साधु का रूप धारण कर धर्मन के घर पहुंचे। द्वार पर बोले, भिक्षा देही, कोई है? धर्मन की पत्नी सुनंदा बोली, पधारिए महाराज, कैसे मेरी सेवा करूं? साधु बोले, देवी, मैं भूखा हूं, भोजन मिल जाए तो कृपा होगी, पर तुम्हारे चेहरे पर दुख है, क्या बात है? सुनंदा बोली, हम कभी बहुत धनी थे, भाइयों में प्रेम था, अचानक सब कुछ खत्म हो गया, गरीबी आ गई, इसका कारण क्या है? साधु कहने लगे, तुम्हारे घर में पितृदोष है। तुम्हारे पति ने अपने पूर्वजों का अनादर किया, उनके कर्मों का सम्मान नहीं किया, दान धर्म तर्पण श्राद्ध सब छोड़ दिया। इससे उनके पूर्वज रुष्ट हो गए हैं। धर्मन भी वहीं पहुंच गया और बोला, हे साधु महाराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? साधु बोले, तुम्हारे सपने में पूर्वज कई बार संकेत दे चुके हैं, लेकिन तुमने अनदेखा किया। पूर्वजों का आदर सम्मान श्राद्ध तर्पण दान न करने के कारण तुम्हारे सारे सुख समृद्धि नष्ट हो गए। अब धर्मन बोला, हे साधु महात्मा, कृपया बताइए, सपनों में पूर्वज दिखने का क्या अर्थ है? कैसे संकेत मिलते हैं? साधु रूपी यमराज बोले, हे पुत्र, ध्यान देकर सुनो। जब पितरों का उद्धार नहीं होता, वे प्रेत योनि में मृत्यु लोक में भटकते हैं। भूख प्यास की पीड़ा से आकुल होकर अपने परिजनों के घरों में आते हैं और स्वप्न के माध्यम से अपनी पीड़ा जताते हैं। अब यमराज विस्तार से संकेतों का अर्थ बताते हैं। अगर स्वप्न में अपने पूर्वज भूखे प्यासे दिखें, यह संकेत है कि वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं। उन्हें विधिपूर्वक श्राद्ध तर्पण नहीं मिला, अतृप्त हैं। इसका समाधान है, स्नान तर्पण पिंडदान दान करें। अगर मृत पूर्वज जंजीरों में जकड़े या बंधे दिखें, यह चिंता का विषय है। उनके श्राद्ध तर्पण अन्य पितृ कर्म अधूरे नहीं हुए, उन्हें अभी मुक्ति नहीं है। समाधान, उनके लिए तर्पण दान कराए। अगर पूर्वज मैले फटे वस्त्रों में दिखें, यह अत्यंत अशुभ है। वे बहुत दुखी हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुरंत तर्पण पिंडदान आदि धर्म कर्म अवश्य करें। अगर पूर्वज स्वप्न में कुछ मांगते दिखें, उनकी कोई अधूरी इच्छा शेष है, उसकी पूर्ति के लिए परिवार को दान तर्पण भोजना आदि कार्य करने चाहिए। अगर सिर पर हाथ फेरते दिखें, यह शुभ संकेत है, वे संतुष्ट हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर और हाथ बढ़ाते दिखें, पूर्वज प्रसन्न हैं, आपके प्रयास सफल होंगे, आशीर्वाद मिल रहा है। अगर अचानक अदृश्य हो जाएं, यह अशुभ है, कोई परेशानी बड़ा संकट आने का संकेत है। सावधानी और सतर्कता रखें। अगर क्रोधित अवस्था में दिखें, वे आपसे नाराज हैं, चेतावनी है कि आपकी किसी गलती या बुरे कर्म से वे असंतुष्ट हैं, अपने कर्मों की समीक्षा करें। अगर रोते या व्याकुल दिखें, यह बहुत अशुभ है, जीवन में बड़ा संकट आने का संकेत है। समय रहते धर्म कर्म करें, ईश्वर भजन शुरू करें। अगर पूर्वज स्वस्थ प्रसन्न और उज्ज्वल वस्त्रों में दिखें, यह अत्यंत शुभ है, उन्हें मुक्ति मिल चुकी है, वे संतुष्ट हैं, आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिल रही हैं। पितृपक्ष में अगर घोड़ा हाथी बैल या विकृत मनुष्य दिखे,
यह भी संकेत है कि पितरों को अभी मुक्ति नहीं मिली। तुरंत दान तर्पण कीजिए। अगर पशु जैसे कुत्ता, बैल, गाय आदि मनुष्य की तरह बात करते दिखें, तो यह दर्शाता है कि पितरों को शांति नहीं मिली, आपको जरूर अशुभ होगा। तर्पण, पिंडदान करें। साधु यमराज बोले, हे पुत्र, सपनों में इन संकेतों को कभी नजरअंदाज मत करना। अपने पूर्वजों को प्रसन्न एवं तृप्त करने के लिए यथाशक्ति श्राद्ध, तर्पण, दान, पिंडदान और जरूरतमंद की सेवा करो। तभी कल्याण होगा और समस्त दोष नष्ट होंगे। अब सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। वह भाइयों के पास गया और सब कुछ बताया। सब मिलकर नदी किनारे जाकर श्राद्ध, तर्पण, दान आदि कर्म किए। कुछ समय बाद उनके पूर्वज फिर सपने में शुभ संकेत देकर प्रकट हुए। सभी भाइयों का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। रोग दूर हुए। भाई फिर एकजुट बने, तरक्की करने लगे। अंततः वे 100 वर्षों तक सुखी रहकर स्वर्ग सिधार गए। यमराज ने अंत में नारद जी से कहा, जब भी सपनों में पितृ संतुष्ट दिखाई दें, सिर पर हाथ फेरते, दूर आकाश में दिव्य विमान पर तेजस्वी स्वरूप में दिखें, समझ लो कि वे प्रसन्न हैं। तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, सपनों में मृत पूर्वज दिखना अशुभ या शुभ संकेत हो सकता है, परंतु हर संकेत के पीछे हमारे कर्तव्य जुड़े हैं। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान आदि। इनके माध्यम से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और अपने जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और परिवार के कल्याण के लिए पितृकार्य पूरे मन से संपन्न करें। हर हर महादेव।